बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूँ तौसीका सिद्दीकी, आपका मैथ टीचर। स्टूडेंट्स, हम 10th क्लास का साइंस का मैथ जो है उसको डिस्कस कर रहे हैं। इसमें यूनिट 2 जो हमने स्टार्ट किया हुआ है, आज एक्सरसाइज 2.4 है, लेक्चर नंबर 8 है, उसकी जानिब चलते हैं। सो पहला क्वेश्चन है, कहता है अगर अल्फा बीटा विद द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इवेल्यूएट। अब मुख्तलिफ चीज़ें देगा वो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, अल्फा बीटा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, इस तरह से जो है वो देगा। तो यहाँ पहला पार्ट है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। हमने अल्फा और बीटा जो उनके रूट्स मानते हुए सम निकाला, अल्फा प्लस बीटा जो कि माइनस बी बाई ए यानी माइनस बी हमारे पास आएगा। प्रोडक्ट निकालेंगे अल्फा बीटा जो कि सी बाई ए होता है, जो कि क्यू बटा 1 यानी क्यू आ जाएगा। अब सवाल है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। हमारे पास अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की शक्ल में दोनों वैल्यूज नहीं है, हमें इस कीमत को अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की शक्ल में कन्वर्ट करना है ताकि हम इसके अंदर अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यूज को पुट कर सकें। तो इस मकसद के लिए हमने इसको 2 टाइम्स यानी 2 अल्फा बीटा इसमें ऐड किया और 2 अल्फा बीटा इसमें से माइनस किया। ऐड करने से ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा जो कि अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर कहलाएगा। 2 टाइम्स के साथ अल्फा बीटा मौजूद है। अब वैल्यूज दोनों की दर्ज कर सकते हैं। सम की वैल्यू भी हमारे पास है, प्रोडक्ट की वैल्यू भी हमारे पास है। दर्ज करने के बाद पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू जो इसका रिजल्ट हमारे पास बनेगा। इसी सवाल का अगला पार्ट है हमारे पास, सेकंड पार्ट, अल्फा क्यूब बीटा प्लस अल्फा बीटा क्यूब। अब इसके लिए दोबारा से सम और प्रोडक्ट निकालने की जरूरत नहीं है, इसी सम और प्रोडक्ट को हम इसके अंदर यूटिलाइज करेंगे। दोनों में से हमें कॉमन निकल रहा है अल्फा बीटा, बाकी बचता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। यहाँ पर आप देख सकते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बिल्कुल वैसे ही जैसे प्रीवियस क्वेश्चन है, पूरे का पूरा सवाल रिपीट होगा। सिर्फ इतना सा चेंज है कि अल्फा बीटा प्रोडक्ट की सूरत में हमारे पास बाहर मौजूद होगा। बहरहाल हमने 2 अल्फा बीटा ऐड किया, सब्ट्रैक्ट किया, सम और सब्ट्रैक्शन में हमारे पास वैल्यूज आ गई, कीमतें दर्ज की, सम की, प्रोडक्ट की और प्रोडक्ट की। तो जो रिजल्ट है वो क्यू इंटू पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू जो है हमारे पास बनेगा। इसी सवाल का तीसरा हिस्सा है अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा। अब अगर आप देखें गौर से तो इसका प्रोडक्ट एलसीएम लिया जाएगा। अल्फा बीटा बनता है, बीटा डिवाइड कर देगा, अल्फा बचेगा, अल्फा अल्फा से मल्टीप्लाई करके अल्फा स्क्वायर बना देगा और इसी तरह से बीटा स्क्वायर हमारे पास बनेगा। यहाँ पर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, फिर वही सवाल नंबर 1 और 2 जो इसके हमने अभी पार्ट्स किए हैं वो दोबारा रिपीट हो रहे हैं। 2 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा ऐड किया और माइनस किया, ऐड करने से सम हमारे पास आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा उसके और 2 अल्फा बीटा प्रोडक्ट आएगा। नीचे भी प्रोडक्ट हमारे पास अल्फा बीटा मौजूद है। हमने वैल्यूज पुट की, सम और प्रोडक्ट की, माइनस पी और क्यू हल किया तो पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू डिवाइड बाई क्यू जो है हमारे पास रिजल्ट बनता है। सवाल नंबर 2 है, कहता है कि अगर अल्फा बीटा जो है वो रूट्स ऑफ इस इक्वेशन। अब वहाँ इक्वेशन जनरल थी, यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यूज के साथ है 4x के माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 यहाँ पर दी हुई है। ए की वैल्यू यहाँ 4 है, बी की -5 और सी की वैल्यू यहाँ पर 6 मौजूद है। हमने इसके लिए अल्फा बीटा को रूट्स तस्वुर किया और उसके बाद सम निकाला अल्फा प्लस बीटा जो कि माइनस बी बाई ए माइनस 5 डिवाइड बाई 4, सो 5/4 हमारे पास आ जाएगा। प्रोडक्ट लेंगे अल्फा बीटा सी बाई ए 6/4, तो 6/4 जो है उसका रिजल्ट हमारे पास 3/2 जो है वो बनता है। ये 3/2 रिजल्ट हमने निकाल लिया। उसके बाद पहला सवाल, इसके भी 4-5 पार्ट्स हैं, वो सारे इसी तरतीब से करने हैं। 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, एलसीएम लिया, अल्फा बीटा आया, डिवाइड किया, अल्फा ने तो बीटा बचा, बीटा ने 1 से मल्टीप्लाई किया, बीटा प्लस अल्फा हमारे पास आया। अब इस बीटा प्लस अल्फा को आप अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हैं, आगे पीछे करना है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 5/4 है, अल्फा बीटा की वैल्यू 3/2 है। डिवीजन में फर्दर डिवीजन नहीं होती तो वो रिवर्ट कर देगा, वो 2/3 हो जाएगा। 2 और 4 आपस में कैंसिलेबल होंगे, 2 आएगा, 5 डिवाइड बाई 3 to the 6 हमारे पास। जिसमें हमारा सेकंड और थर्ड पार्ट जो है वो डू योरसेल्फ रहेगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है जो आसानी के साथ आपसे हो जाएंगे। फोर्थ पार्ट हम करते हैं अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाई बीटा प्लस बीटा स्क्वायर डिवाइड बाई अल्फा। हमने एलसीएम लिया, अल्फा बीटा आया, मल्टीप्लाई किया, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। अब ये ऊपर अगर आप देखें तो ये ओपन क्यूब है। अगर आपको सेकंड जो 9th क्लास का सेकंड यूनिट है वो याद हो, 4th यूनिट बल्कि याद हो, तो उसके अंदर आपने फार्मूलाज किए थे, ये वही फार्मूला है। ओपन क्यूब खोलेंगे, अल्फा प्लस बीटा आएगा, पावर छोड़ देंगे, उसके बाद अल्फा का स्क्वायर बीटा का स्क्वायर प्लस हो तो माइनस के साथ इनका प्रोडक्ट लेते हैं, अल्फा बीटा हमारे पास आ जाएगा। अब इस सवाल में अगर आप देखें तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, फिर वही क्वेश्चन रिपीट होता है जो अभी हमने इस लेक्चर का पहला सवाल, दूसरा और तीसरा क्वेश्चन किया था। तो इसको कंप्लीट करने के लिए हमने 2 अल्फा बीटा ऐड किया, सब्ट्रैक्ट किया, ऐड करने से ये परफेक्ट स्क्वायर हो गया, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, और ये 3 यानी 2 और 1 3 अल्फा बीटा हमारे पास आ गए। बाकी की वैल्यूज ऐसे है, इनकी वैल्यूज की जो न्यूमेरिकल वैल्यूज यानी सम और प्रोडक्ट हमने निकाला होता 5/4 और 3/2 वो हम यहाँ पर दर्ज कर देंगे। तमाम वैल्यूज दर्ज कर दी। दर्ज करने के बाद इनका एलसीएम लेते हैं। ये 5/4 आएगा, 25/16 -9/2 आ जाएगा।
अंदर एलसीएम बनेगा 16 आएगा, 25 माइनस 72 डिवाइड बाई 16, जब माइनस कर देंगे तो माइनस 47 डिवाइड बाई 16 हमारे पास आएगा। ये 5 से मल्टीप्लाई कर देगा, 16 4 से मल्टीप्लाई कर देगा, तमाम वैल्यूज तरतीब से नीचे लिख दी है, नीचे वाली वैल्यू रिवर्ट कर देगी, उलट जाएगी, 2 पर चला जाएगा, 3 नीचे रह जाएगा, 2 को 4 से कैंसिल किया तो 3 2 6 16 96 और 47 5 से मल्टीप्लाई करेगा तो 235 जो हमारे पास इसका रिजल्ट है बनेगा। आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, कहता है कि अगर अल्फा बीटा जो है वो रूट्स हो दी गई क्वेश्चन के, क्वेश्चन यहाँ पर जनरल दे दी है LX² प्लस MH प्लस N इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हमने इसके सम और प्रोडक्ट निकाले, अल्फा बीटा इसके रूट्स है, सम अल्फा प्लस बीटा माइनस M/L आ जाएगा, प्रोडक्ट जो है वो अल्फा बीटा N/L हमारे पास आ जाएगा। पहला क्वेश्चन है अल्फा क्यूब बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा क्यूब। अगर आप गौर से देखें तो अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर दोनों कॉमन निकलते हैं और पीछे बचता है अल्फा प्लस बीटा, और ये अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर अल्फा बीटा इंटू होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं। तो ये बनी बनाई वैल्यूज है, जस्ट हमने इसमें सम और प्रोडक्ट की वैल्यूज को दर्ज करना है। हमने सम की वैल्यू M/L और प्रोडक्ट की वैल्यू N/L दर्ज की, स्क्वायर लिया, माइनस एन स्क्वायर, भैया उसके ये माइनस कहाँ से आया, ये M/L वाला माइनस है जो शुरू में हमने लिखा है यहाँ पर, कहीं आप परेशान हो जाएगी जी N/L के अंदर तो माइनस नहीं था तो ये पहले कैसे आ गया, ये M/L का माइनस है। हल करेंगे M(n² डिवाइड बाई L क्यूब हमारे पास इसका फाइनल रिजल्ट बनेगा। इसी सवाल का सेकंड पार्ट है 1/α² प्लस 1/β², और कीमतें फिर वही सम और प्रोडक्ट की इस्तेमाल करनी है, बार बार निकालने की जरूरत नहीं क्योंकि क्वेश्चन तो एक ही सीरीज का आप कर रहे हैं। एलसीएम लिया, अल्फा बीटा स्क्वायर्स की शक्ल में आ गए, ऊपर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ गया, फिर वही क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट सेकंड और थर्ड पार्ट जो है वो रिपीट हो रहे हैं। तो यहाँ पर सम पूरा करने के लिए हमने 2 अल्फा बीटा ऐड किया, 2 अल्फा बीटा माइनस किया, एडिशन से अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा हमारे पास आ गया, ये अल्फा यहाँ पर लिखा हुआ है। अब आपने सम की वैल्यू पुट की माइनस M/L होल स्क्वायर, प्रोडक्ट की वैल्यू की N/L, 2 से मल्टीप्लाई करेगा, M² ओवर L² माइनस 2N ओवर L, डिवीजन में N²/L² आएगा, ऊपर एलसीएम बनाकर उसे नीचे वाले एलसीएम यानी नीचे वाली जो वैल्यू है उसका जो डिनोमिनेटर है ये वाला L जो है इस वाले L से कैंसिल हो जाएगा, M² माइनस 2NL डिवाइड बाई N² हमारे पास जो इसका फाइनल आंसर बचेगा। स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा, इजीली समझ भी आया होगा, और उम्मीद करता हूँ कि आप इसकी अच्छे अंदाज से प्रैक्टिस भी करेंगे। कुछ क्वेश्चन जो है वो आपको हमने दे दिए हैं करने के लिए, वो आपकी प्रैक्टिस के तौर पर रहेंगे। बोर्ड में यहाँ से एक आधा क्वेश्चन जो है वो शॉर्ट के क्वेश्चन के तौर पर आता है, लाजमी आता है, आपने इसकी अच्छे अंदाज से प्रैक्टिस करनी है। जाने से पहले स्टूडेंट्स मैं चाहूँगा कि आप हमारे चैनल SES सिद्दीकी एजुकेशन सिस्टम को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ना सिर्फ सब्सक्राइब करें बल्कि लाइक और शेयर करना भी ना भूलिएगा। अल्लाह आपका हामी हो नासिर हो।